नाम है फवाद मसूद एंड वेलकम टू मसूद्स वर्सेटाइल विजन। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करना। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी वैरायटीज़ हैं इन्वेरेक्स में, जो भी वैरायटीज़ हैं उसमें तकरीबन जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपके साथ इन्वेरेक्स जो है वो सबसे टॉप ब्रांड है, जो कि इन्वर्टर्स में अगर बात की जाए तो इन्वेरेक्स में जो है वो सबसे टॉप ब्रांड है। इसमें 4 किस्म की वैरायटीज़ में, एक ये है यूकॉन, एक है एरोक्स, एरोक्स के बाद है वीरॉन और लास्ट में जो है निट्रॉक्स है। देखिए, निट्रॉक्स की जब बात की जाती है तो निट्रॉक्स जो है ये सबसे हाई क्वालिटी का है, यानी कि इसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो बाकियों में नहीं है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अगर इनका जो सर्किट की बात की जाए और इनके सिस्टम की बात की जाए तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली जितने भी पीछे वाले हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो, ये भी हाइब्रिड है। पर निट्रॉक्स जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इसका कौन है, यानी इसके ड्रॉबैक है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज हम बात करने जाते हैं थोड़े कंपैरिजन्स के लिहाज से। जो मेरी रिसर्च है, अगर मैं कहीं पे भी मिस्टेक करता हूँ, कहीं से मुझसे कुछ कोताही होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको थोड़ा मुझे बताएं कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है। मेरी कोशिश होगी कि आप लोग के साथ थोड़ा सही तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट कर लूँ। सो देखते हैं कि किस तरह हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है यूकॉन, जो कि इसका जो बेनिफिट है, यानी अगर हम इसकी बात करें यूकॉन की, तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूँगा, ये थोड़ा सस्ता है। और 5 किलोवाट में अगर इसकी बात की जाए, 5 किलोवाट यानी 5000 वाट में, अगर इसको आप, यानी इसका जब आउटपुट 5000 वाट में हो, ठीक है, तो यूकॉन जो है पाकिस्तान में तकरीबन 2,30,000 2,20,000 का आपको मिल जाता है इजीली। तो ये जो है ये थोड़ा चीप है कंपैरेटिवली जितने भी जो आगे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मॉडल्स है उसके हिसाब से। इसमें सबसे जो जो दूसरी चीज़ है वो ऑफ ग्रिड है, जो कि एक तरीके से मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी जो है ये एक आजकल हाइब्रिड का सिस्टम है, ऑन ग्रिड का सिस्टम है, ये ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका वापडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपके जितने भी यूनिट्स जनरेट होंगे वो आप कंप्लीटली खुद यूज़ करेंगे, आपका वापडा शेयरिंग नहीं है, आप कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप वापडा पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। जो भी जितने भी यूनिट्स जनरेट होंगे उससे अपना लोड कंप्लीटली पूरा करेंगे, सही है। तो ये ऑफ ग्रिड का सिस्टम है। और सेकंड जो है, इसमें रियल टाइम शेयरिंग नहीं है। रियल टाइम शेयरिंग जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक मतलब एक कमी है, एक ड्रॉबैक है इसमें। यानी इसमें एक कौन है, उसमें ये है कि अगर आप इसको देखते हैं रियल टाइम शेयरिंग में, तो जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि सपोज़ अगर अगर आपके साथ वापडा के साथ अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप कंप्लीटली अपना लोड खुद बर्दाश्त करेंगे, जो भी पैनल से प्रोड्यूस होगा वो आपके साथ होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं रियल टाइम शेयरिंग की, तो उसमें ये सिस्टम होता है कि मिसाल के तौर पर आप शाम का टाइम है, ये मैं समझता हूँ शाम का टाइम है, अब शाम के टाइम जो है आपका सिस्टम 6 किलोवाट वाला है, यानी 6000 वाट तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो एंड में जो है वो 500 वाट प्रोड्यूस करने लग गया है। और आपका जो एसी है, इन्वर्टर है, जो कि आपके साथ घर के अंदर जो स्प्लिट एसी लगा होता है, तो वो नॉर्मली जो है वो 1500 वाट तक ले सकता है। यानी उनको इतना चाहिए कम से कम ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए। जबकि आपका पैनल जो है वो शाम के टाइम इतना प्रोड्यूस नहीं करता। जो प्रोड्यूस नहीं करता तो उसके टाइम में जो है वो वापडा से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब वो बंद हो जाता है तो आपका सिस्टम कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है। मतलब आपको जो ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो आपका सिस्टम रियल टाइम शेयरिंग में नहीं है। अब रियल टाइम शेयरिंग में ये मतलब है कि सपोज़ अगर आपके साथ लोड है 1500 वाट का और आपकी प्रोडक्शन सोलर पैनल से 500 वाट की है, ठीक है, तो क्या होता है
नॉर्मली रियल टाइम शेयरिंग में ये होता है कि 500 वाट तो इससे ले लेता है जो कि पैनल से, और बाकी 1000 वाट जो है वो आपसे आपका वापडा से वो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ी शेयरिंग हो गई, यानी कि 1500 वाट पूरा होने के लिए 500 वाट, अगर 700 वाट आपका पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसमें कैपेसिटी 6000 की है, लेकिन चूंकि शाम का टाइम है तो वो 700 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो और 1500 वाट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका 700 तो आपका पैनल से आएगा जो कि प्रायोरिटी बेस्ड होगा, और बाकी 800 वाट जो है वो आपका वापडा की तरफ से आएगा। यानी कि रियल टाइम शेयरिंग में ये चीज़ होती है। जिसमें रियल टाइम शेयरिंग का सिस्टम नहीं होता उसका ये मतलब ये है कि अगर आपका लोड ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी जो पैनल से जो प्रोडक्शन है वो कम है, दिस मीन्स के रियल टाइम शेयरिंग में वो सिस्टम वो कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर लेता है, पूरा का पूरा आपका वापडा से वो लोड जो है वो कंप्लीट हो, तो उसमें जो है ये वो थोड़ा मसला है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो नो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं है। अब ब्लूटूथ का सिस्टम ये है कि अगर आप कंप्लीटली एक देखें, आप कंप्लीटली एक सिस्टम को देखना चाहते हैं, आप अपने उसको लोड को देखना चाहते हैं और आप प्रोडक्शन को देखना चाहते हैं, तो आप ब्लूटूथ तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 मीटर तक काम कर सकता है। तो आप 100 मीटर के अंदर, यानी अपने घर के अंदर 100 मीटर तक आप जो है प्रॉपरली सिस्टम को देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना वो हो रहा है। तो इसमें ये सिस्टम नहीं होता जो यूकॉन है। ये जो है ये 5.5 किलोवाट में मैं अब तक देख चुका हूँ, 6 में मैं नहीं देख चुका, तो हो सकता है। लेकिन ये जो है एक ब्रांड है, कंपनी है, तो इस वजह से ये बेहतर चीज़ है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स या स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब नो वाईफाई का सिस्टम है। नो वाईफाई का सिस्टम का मतलब ये है कि आप सिस्टम के अंदर आप जो है वाईफाई के थ्रू आप प्रोडक्शन और लोड को नहीं देख सकते। ये यानी अगर आप पेशावर में बैठे हुए, आपने सिस्टम पेशावर के अंदर लगाया हुआ है और आप कराची में देखना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। वाईफाई में ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, इसके अंदर IP21 की टेक्नोलॉजी है। ये थोड़ी जो है ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। पुरानी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात की करें तो ये थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब ये है कि इसके अंदर हीट सिंक नहीं लगा होता। हीट सिंक नहीं, इसके अंदर फ़ैन का सिस्टम होता है। मतलब ये है कि आपने इसको इनडोर यूज़ करना है, आउटडोर यूज़ नहीं करना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि IP21 में अगर देखें, टाइम के साथ साथ जो है आपका क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये होता है कि जो गर्द होता है, जो बाहर से जितना हीट आता है, गर्द आता है वगैरह वगैरह, तो वो टाइम के साथ साथ आपका जो इन्वर्टर के अंदर सर्किट है वो ख़राब कर लेता है। तो IP21 में कोई हाई लेवल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हम इसको किस तरह वो कर ले। तो IP21 में ये मसला, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है IP21 का कि इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हाई लेवल प्रोटेक्शन नहीं है। जल गया या ख़राब हो गया तो बस फिर गया, सही है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, इसके अंदर 5 ईयर्स की वारंटी होती है, जिसमें 2 ईयर्स पार्ट की और 3 ईयर्स सर्विस की। तो पार्ट्स तो ठीक है, इसके अंदर जो है आपको सर्विस भी दिया जाता है और पार्ट्स भी फ्री दिए जाते हैं। यानी कि अगर 2 साल के अंदर 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 आपकी चीज़ ख़राब होती है तो इसमें यह है कि आपको सर्विस भी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पार्ट भी ख़राब होता है तो वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर 2 साल के बाद बात की जाए, यानी 2 साल गुजर गए, तो उसके बाद सर्विस तो दिया जाता है लेकिन पार्ट्स के पैसे लिए जाते हैं। लेकिन पार्ट्स इतने महंगे देते हैं, ये आजकल ये सिस्टम चल रहा है, पार्ट्स इतने महंगे दे देते हैं कि बंदा सर्विस ही ना ले इनका। तो ये एक चीज़ है। अब बात की जाती है कि बैटरी मस्ट है इसके साथ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बैटरी मस्ट है मतलब ये है कि सिस्टम इतना पावरफुल है, लेकिन ये है कि बैटरी के बगैर ये काम नहीं करेगा, मतलब बैटरी मस्ट है। अब बैटरी के जब हम बात करें तो नॉर्मल बैटरीज अगर हम गाड़ियों वाली ख़रीदते हैं तो वो भी अगर 4 लगाते हैं 50-60 हज़ार लग जाते हैं, पाकिस्तानी PKR की मैं बात करता हूँ। और अगर अच्छी बैटरीज लेते हैं तो वो लाखों की बात होती है, 3 लाख 2 लाख। तो मेरे ख़्याल में फिर इस लिहाज से जो है वो मैं जो ना यूकॉन को पसंद नहीं करता।
इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है बैटरी का मैंडेटरी यानी बैटरी का होना मस्ट है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, एरोक्स ये आजकल चल रहा है, क्योंकि अगर इसकी हम बात की करें तो ये पैसों के लिहाज से यानी अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली जो नाइट्रॉक्स है और वीरॉन है उसके निस्बतन इसका रेट कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेट कम है, लेकिन इसके अंदर जो है अगर हम बात करें IP21 की, इसी के अंदर भी टेक्नोलॉजी है, ये मतलब इसका ड्रॉबैक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो 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 पॉन है यानी जो इसका जो यू नो अच्छी बात है वो है हाइब्रिड का सिस्टम। मतलब ये है कि इसके अंदर वापडा शेयर है, सही है, हम उनको यूनिट बेचते हैं, वो हमें दोबारा वो यूनिट देते हैं, चाहे हम उसको चीप देते हैं वो एक्सपेंसिव देते हैं, ये अलग बात है। पर इसके अंदर हम बैटरी अगर ना भी इस्तेमाल करें और हम नेट मीटरिंग का सिस्टम कर दें और हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसमें ये एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक बेनिफिट है इसके अंदर कि हम अपने यूनिट्स को स्टोर कर लें, वापडा को दें, और उसके बाद जो है उस यूनिट्स को हम सेकेंड टाइम में यानी पीक आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, ये एक चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर ब्लूटूथ का सिस्टम रियल टाइम का सिस्टम है, ठीक है, मतलब ये है रियल टाइम का सिस्टम का मतलब ये है, हम पहले भी बता चुके हैं कि रियल टाइम में ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ स्प्लिट एसी लगा हुआ है, ठीक है, अब स्प्लिट एसी जो है वो आपसे 500 वाट मांग रहा है, जबकि आपके सोलर पैनल जो है वो 1500 वाट मांग रहा है, जबकि आपके सोलर पैनल जो है वो 600 या 500 वाट ले रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये है कि 500 वाट तो आपके पैनल से ले लेगा, ठीक है, बाकी जो 1000 वाट है वो वापडा से ले लेगा, यानी आपके सोलर पैनल को पहले प्रेफर करेगा, जितना वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ इसमें वो यूज़ हो रहा है, बाकी जितना भी जितना भी पावर है किलोवाट में 1 किलोवाट यानी 1000 वाट वो आपका वापडा से ले लिया जाएगा, यानी इसके अंदर प्रायोरिटी बेस्ड रियल टाइम शेयरिंग है, ठीक है। अब थर्ड बात की जाए तो इसके अंदर ब्लूटूथ का सिस्टम है, यानी कि अगर हम 100 मीटर के अंदर में हैं, 100 मीटर के दायरे में हैं, तो हम इसके अंदर प्रोडक्शन और सारा कुछ इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितनी प्रोडक्शन कितना वो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लूटूथ घर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। वाईफाई वाईफाई के अंदर वाईफाई का सिस्टम भी, यानी कि अगर हम एक सिटी में हैं और हम दूसरी सिटी के वाईफाई दूसरी सिटी में दूसरे घर में रह के हम वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर अपने सिस्टम को दूसरी सिटी में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर IP21 का वो है टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके अंदर भी जो है फ़ैन लगा हुआ है, जब फ़ैन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपका सर्किट जल गया तो बस फिर जल गया, मतलब इसके अंदर हीट सिंक का सिस्टम नहीं है, और अगर हीट सिंक का सिस्टम नहीं है तो गर्द गुबार जितना भी बाहर से चीज़ें वगैरह आएंगी तो वो टाइम के साथ इसका जो लाइफ टाइम है वो ख़राब करेगा और एंड में जल जाएगा, तो IP21 ठीक नहीं है। अच्छा, इंडोर आप इसको यूज़ कर सकते हैं तब ठीक है, आउटडोर के लिए इतना सही नहीं है, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी मसाइल होते हैं, वो हीट भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, नॉर्मली 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ये काम करता है, तो अगर हम बाहर लगाते हैं तो शायद बारिश हो जाए, थंडर स्टॉर्म हो, शायद वगैरह हो, तो IP21 बाहर के लिए नहीं है, ठीक है, अपने घर में लगाते हैं तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो 2 साल की पार्ट्स की गारंटी है, तो ये असल 2 इयर्स वारंटी है, बाकी 3 इयर्स जो सर्विस वारंटी है उसको मैं वारंटी नहीं कहता, ठीक है, वो वैसी, क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स के पैसे लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है बैटरी की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ है बैटरी, ज़रूरी नहीं है, तो मैं इस सिस्टम को रिकमेंड करता हूँ, एरोक्स को। एरोक्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अगर हम हाइब्रिड भी लेते हैं, वो ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है। अच्छा, बस इसमें ये मसला है कि IP21 है, ये एक ड्रॉबैक है, और बाकी वारंटी जो है वो अच्छी खासी है, 2 इयर्स और 3 इयर्स सर्विस, ये भी सही है, और बैटरी नॉट नेसेसरी है, मतलब ये है कि हम बस इसके अंदर नेट मीटरिंग का सिस्टम चला लें, बैटरी को लगा ही ना, तो बस सही है, बेहतर है, ये अच्छा है ये रॉक्स। अच्छा, वायरॉन में क्या है, ये भी जो है हाइब्रिड है, ठीक है, वापडा के साथ हम इस सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि इसके अंदर हम यूनिट्स उनको दे के दोबारा ले सकते हैं, हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हाइब्रिड में, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये रियल टाइम शेयरिंग है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वही बात है कि अगर आपका स्प्लिट एसी लगा हुआ है, वो 500 वाट मांग रहा है, तो प्रायोरिटी के बेस पे आपका आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सोलर पैनल से, तो वो पहले प्रेफर करेगा जितना भी वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है शाम का टाइम में 500 वाट, और बाकी 1000 वाट जो है वो आपका वापडा से ले लेगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड आपके सोलर पैनल को देगा। इसके अंदर ब्लूटूथ का सिस्टम है, यानी 100 मीटर के अंदर अंदर आपका ये सिस्टम को आप देख सकते हैं। आप जो है इस सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन कितना कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर वाईफाई है, ठीक है। और इसके अंदर अपना डिवाइस भी लगा होता है वाईफाई का। उसमें जो है एक बड़ा डिमेरिट है, आपने अगला डिवाइस खुद लेना होता है। ये फिर इसमें डिमेरिट है। एक तो ये डिमेरिट है AE में, एक IP21 का डिमेरिट है, ठीक है। लेकिन इसका बैटरी का बेनिफिट है। ये दो चीज़ें आपके साथ। बाकी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हाइब्रिड का, ये यस है, ये यस है, ये अब नो है, क्योंकि आपने वाईफाई के लिए एक अलग डिवाइस इसके अंदर लेना है। अगर आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट होना है, यानी कि ये वाईफाई के साथ मस्ट काम करेगा, लेकिन डिवाइस लेना है। अब अगर हम पहले की बात कर लें, तो इसमें जो है, इसमें अगर आपके साथ डिवाइस, अगला प्राइवेट डिवाइस खरीद भी ले, तो वाईफाई के साथ काम नहीं करेगा फिर भी। तो ये इसके साथ। अब वही डिवाइस जो है वो वायर ऑन में खुद इंटरनली जो है उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, मतलब वो डिवाइस उसके अंदर है, तो आपको एक्स्ट्रा डिवाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसके साथ उससे अगला अच्छा फीचर है, ठीक है। बाकी आप उसको 100 मीटर के अंदर आप ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई भी है और डिवाइस भी इंटरनल है, ठीक है। हाइब्रिड भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका रियल टाइम शेयरिंग भी है। ये एक ज़बरदस्त है, ये सबसे अच्छा फीचर है। अच्छा, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी फिर IP21 है, थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी नॉट नेसेसरी है। तो इस सिस्टम को हम वायर ऑन को जो है हम इससे भी अच्छा प्रेफर करेंगे। देखिए, वायर ऑन को हम जो है ई रॉक से भी हम बेहतरीन कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर सबसे आला किस्म का जो है वो नाइट्रॉक्स है। इसमें जो है फिर और ओल्ड मॉडल्स भी हैं, नए भी हैं, तो वो जो है थोड़े महंगे हैं। अगर इसकी हम बात कर ले, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 4,30,4,50,000 के आसपास है। तो ये सिस्टम जो है ये हाइब्रिड भी है, और इसके अंदर हम बात कर ले तो रियल टाइम शेयरिंग भी है। पहले भी बता चुका हूँ कि रियल टाइम शेयरिंग में क्या चीज़ है। ब्लूटूथ भी है, इसके अलावा वाईफाई का डिवाइस अंदर अंदर प्रेजेंट भी है। अच्छा, इसके अंदर IP65, ये बाकी तीनों में नहीं है। अगर हम बात कर लें, वायरॉन में भी नहीं है, AE में भी नहीं है, और यूकॉन में भी नहीं है। ये चीज़ जो है ये आपके साथ नाइट्रॉक्स में है। तो नाइट्रॉक्स में IP65 है, यानी आप ये इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे इंडोर हैं। ये इंडोर आउटडोर मतलब ये है कि टाइम के साथ अगर आपके सिस्टम के अंदर गर्दो गुबार आता है, मिट्टी आती है, या जो है कुछ भी आता है, तो इसके अंदर खुद एक फंक्शन इन लोगों ने बनाया होता है, वो खुद सफाई उसकी होती है। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर हीट सिंक लगा होता है, आपके साथ फैन नहीं होता। अब हीट सिंक जो है वो खुद एल्यूमिनियम वगैरह से बना होता है, तो खुद खुद सिस्टम को कूल करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई भी हो, तो आपका हीट सिंक काम करेगा और आपके सिस्टम को प्रॉपरली न्यूट्रल करेगा, सही तरीके से इसको चलाएगा। फ़ैन में ये मसला है कि फ़ैन जो है वो प्रॉपरली, अगर फ़ैन ख़राब हो गया, आपका सारा सिस्टम ख़राब हो गया। तो आपने सिस्टम को देखना होगा, इन तीनों में आपने सिस्टम को प्रॉपरली खुद देखना होगा। ये है कि IP21 है, ये भी IP21 है, ये भी IP21 है, ये भी। इन IP21 में आपने खुद सिस्टम को मैनुअली आपने चेक करना होगा कि गर्म तो नहीं हो रहा है वगैरह, मिट्टी तो ज़्यादा नहीं है, खुद सफाई करनी होगी, खुद आके आपने सिस्टम को देखना होगा। जबकि आपने नाइट्रॉक्स में ये नहीं करना होगा। नाइट्रॉक्स में आपका सिस्टम खुद खुद देखेगा कि मुझे सफाई की ज़रूरत है ही नहीं है। दूसरा, मिट्टी को भी देखेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी भी जो है 5 ईयर वारंटी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। 5 ईयर वारंटी है और 5 ईयर कंप्लीटली पार्ट्स की वारंटी है। इसके अंदर सर्विस की बात ही नहीं हो रही, मतलब 5 साल तक आपके पार्ट्स चेंज हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। बाकी सारों में अगर हम देखते हैं तो 3 साल सर्विस है, यानी कि उसमें अगले अगले 3 साल, यानी पहले 2 साल तो ठीक है पार्ट्स है, लेकिन अगले 3 साल सर्विस है। इसमें जो है वो
3 साल जो है वो आपको 5 साल जो है आपको पार्ट्स भी देगा, सर्विस भी देगा। तो ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका जो ड्रॉबैक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये इसका वो है। तो ये था। अच्छा, इसके लिए फिर ये है कि जितने भी नए मॉडल्स हैं, देखिए पुराने मॉडल्स जो बन रहे थे उसमें ये था कि बैटरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें जो था एक प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपेंसिव तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर मतलब चीज़ की क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी। अब टाइम टाइम के साथ थोड़ा क्वालिटी, हर एक कंपनी की थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो इसमें जो है बैटरी मस्ट है, नेसेसरी है। जो नाइट्रॉक्स है उसके साथ बैटरी मस्ट है। सही है। तो ये इसका मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप एक इन्वर्टर खरीद रहे हैं, वो भी इतना महँगा इन्वर्टर खरीद रहे हैं, फिर उल्टा जो है उससे ऊपर आप उसके साथ बैटरी लगाएँगे, तो ये उससे अगला खर्चा है। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंसेस है, आप इस चीज़ को समझ लें। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।